आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 होल टू द पावर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3 होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 38। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3, हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ये देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसी का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा ये रूट 10 प्लस 3 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। तो यहाँ ये हो गया और इक्वल टू रूट 10 इंटू रूट 10, तो ये स्क्वायर कर देंगे 10 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये रूट में 10 प्लस 3 बराबर 1 बाई रूट में 10 प्लस 3। तो यहाँ हमें ये मिल गया। तो इसके जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इससे आगे देख ले, यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये तो ऐसे ही रह गया और फिर यहाँ जो है इसके जगह पर ये आ गया और इसका हमने कर दिया होल पावर में x इक्वल टू में 38। तो फिर यहाँ से ये हमने इसको ऐसे लिखा प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट में 10 प्लस 3 होल पावर x इक्वल टू 38। अब अगर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ लेट ये कुछ ये जो है ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगा m के बराबर मान लिया। सो ये हमने मान लिया ये किसके बराबर है, ये m के इक्वल है। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, ये m प्लस 1 बाई m इक्वल टू 38। पूरे इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 38 m हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 38m प्लस 1 इक्वल टू 0। m के फॉर्म में यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। हमें इसको सॉल्व करके यहाँ से m के दो वैल्यू निकालने होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं जो a है ये 1 के इक्वल है, जो b है ये माइनस 38 के इक्वल है, जो c है वो 1 के इक्वल है। तो हमारे पास फार्मूला है, हम कह सकते हैं जो m होता है ये बराबर होता है माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a मतलब 2a के। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से m जो होगा ये इक्वल हो जाएगा माइनस और b की जगह पर माइनस 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस 38 होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 1 आ गया, c के जगह पर 1 आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और ये 38 है, m बराबर 38 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट में -38 का यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1444 हो गया, -4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 है। m बराबर 38 प्लस माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 2, तो m बराबर 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 144 इंटू स्क्वायर रूट में ये 10 डिवाइडेड बाई 2, m इक्वल टू 38 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12 रूट में 10 डिवाइडेड बाई 2, तो m बराबर 38/2 मतलब 19 प्लस माइनस 6 रूट में 10। तो m के यहाँ से दो वैल्यू मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं जो पहला वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा m इक्वल टू 19 प्लस 6 रूट में 10, और जो दूसरा यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा वो आएगा m इक्वल टू 19 माइनस 6 रूट में 10। तो आप यहाँ से अगर देखें तो m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये 19 को लिख सकते हैं 10 प्लस 9 10 प्लस 9 प्लस 6 रूट में 10। तो फिर यहाँ m बराबर लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं हम क्या, रूट में 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट में 10 हमने लिख दिया इसके जगह पर। तो बेसिकली यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा रूट में 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर। याद करें हमने कंसीडर किया था कि m किसके बराबर है, m यहाँ इसके बराबर है, तो यहाँ m के जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये बराबर हो गया रूट में 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखा जाए तो जो बेस है वो सेम है, दोनों ही साइड में बेस रूट 10 प्लस 3 है। तो अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट होगा वो सेम कर देंगे, तो x यहाँ से इक्वल आ गया 2 के, तो x का हमको ना एक वैल्यू मिल गया है। सो यहाँ से x का एक वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर जो है हम जो दूसरा वाला केस है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ m इक्वल टू लिख सकते हैं 9 के जगह पर 10 प्लस 9 माइनस 6 रूट में 10। तो फिर यहाँ से m इक्वल टू रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू रूट में 10। तो m इक्वल टू यहाँ हो जाएगा रूट में 10 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। m के जगह पर यहाँ पर हम ये वैल्यू अगर डाल देते हैं, ये रूट 10 प्लस 3 होल टू द पावर x, तो फिर दोनों तरफ का बेस सेम नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले बेस को सेम बनाना है। तो रूट 10 माइनस 3 के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, याद करें यहाँ पर हमने देखा था रूट 10 माइनस 3 की जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं 1 बाई रूट 10 प्लस 3। तो m इक्वल टू 1 बाई रूट 10 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो m इक्वल टू 1 बाई
√10 + 3 का होल स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाइए तो m = हो जाएगा √10 + 3 का होल पावर -2। तो अब m के जगह पर हम यहाँ से ये वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हमने m के जगह पर इस वैल्यू को पुट किया तो ये इक्वल हो गया √10 + 3 होल टू द पावर -2। तो बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट को हम सेम कर सकते हैं, x = हो जाएगा -2, x यहाँ से हो गया -2। तो x के दो वैल्यू आ गए, एक आया 2, दूसरा आया -2। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।